लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त, विभाग के कार्यों में लाई जाएगी गुणवत्ता। 69 नेशनल हाईवे को लेकर केंद्र सरकार से की जाएगी बात। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर किया पलटवार। बोले, कांग्रेस के नेता अगर हिंदुत्व पर बात करने लगे हैं तो यह भाजपा के लिए बड़ी जीत। शिमला के ठियो के मतियाना आईपीएच डिवीजन के जलरक्षकों को नहीं मिला है वेतन। पिछले 5 महीने से बिना वेतन के बुझा रहे हैं लोगों की प्यास। इंजीनियर इन चीफ को पूर्व विधायक की अगुवाई में सौंपा ज्ञापन। और मंडी भराड़ी सड़क मार्ग पर 4 लेन प्रभावितों ने किया धरना प्रदर्शन, सड़क को किया बंद, दोनों ओर लगा लंबा जाम। ग्रामीण बोले, 4 लेन के कार्य से घरों में आई दरारें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि लोक निर्माण के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 69 नेशनल हाईवे स्वीकृत किए हैं, जिसमें अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर बजट के प्रावधान के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। 69 नेशनल हाईवे में अभी तक केंद्र से एक भी पैसे का बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। कुछ की डीपीआर बनाकर केंद्र की स्वीकृति भेजी गई है, जिसकी अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, जबकि अन्य की डीपीआर बनना बाकी है। उन्होंने कहा कि वे बहुत जल्द केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर नेशनल हाईवे के लिए बजट प्रावधान करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेगा। मैंने आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है अपने विभाग के अधिकारियों से, और अभी तक उसकी जो परिस्थिति है वो कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं। उसमें मात्र अभी तक जो है वो कईयों में डीपीआर भी बनकर तैयार नहीं हुई है। कुछ ऐसे है जिनका केवल डीपीआर बनकर जो है वो रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में गई हुई है। 4 साल उस चीज को हो चुके हैं, अभी तक उसमें एक पैसे का काम प्रदेश में शुरू नहीं हो पाया है। अब हम विपक्ष में नहीं है, सरकार में है, इसलिए हम जो भी बात कहेंगे जिम्मेवारी के साथ कहेंगे। और इसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, उनसे निवेदन भी किया है कि वो उसका पूरा डिटेल बनाए, कहाँ कहाँ पे वो डीपीआर फंसी हुई है। जब हम अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर केंद्र नेताओं से मिलने जाएंगे, नितिन गडकरी जी से मिलने जाएंगे, तो हम इसके ऊपर प्राथमिकता पे बात करेंगे कि इन नेशनल हाईवेज की डीपीआर को जल्द जो यहाँ से बनकर भेजी गई है उसके लिए बजटरी प्रोविजन करवाया जाए। उस पर हम तुरंत रूप से जो है वो केंद्र सरकार से बात करेंगे। मां चिंतपूर्णी के दरबार में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने पत्नी सहित मां के दरबार में हाजिरी भरी। इस मौके पर चिंतपूर्णी मंदिर के पुजारी ने विधिवत रूप से वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर पूजा अर्चना करवाई और मां के दरबार में हाजिरी लगवाई। मां चिंतपूर्णी के दरबार में आज स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने हाजिरी भरी और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि मां के दरबार में माथा टेकने का मन था। आज मां के दरबार में हाजिरी भरी और आशीर्वाद लिया। पत्रकारों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम का भाजपा द्वारा स्वागत न करने के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओपीएस कर्मचारियों को देने की घोषणा की गई थी। प्रदेश के कर्मचारियों का प्रदेश के विकास में बहुमूल्य योगदान है, इसलिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा दिया है और भाजपा के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों के सहयोग के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना काल में बेहतर काम किया है। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, सरकार वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करने पर जोर देगी। हाँ, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने अब कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं और हमारे डॉक्टरों ने, नर्सेज ने, पैरामेडिक्स ने अपना सचमुच में बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसके बावजूद हमारी बहुत सी क्षेत्रों में हमारी सुधार की आवश्यकता है। हमें कुछ स्टाफ की कमी है, कई बार उपकरणों की कमी है, और जितना मैं देख सका हूँ उन सब कमी को पूरा किया जाएगा और लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सर, भाजपा ने अभी तक भी ओल्ड पेंशन स्कीम को उसका स्वागत नहीं किया, इसको आप कैसे देखते हैं?
उनका दृष्टिकोण कुछ हमसे शायद थोड़ा अंतर में है, लेकिन ओपीएस का तो चूँकि कर्मचारियों की मांग, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है भी, जो हमें लास्ट पे ड्रॉन मिलती है अगर उसका हम आधा करें तो उसमें डीए और दूसरी चीज़ें डाल दी जाती हैं। तो वो एक बड़ी पुरानी डिमांड है और समाव किसी वजह से बीच में बंद करनी पड़ी थी। इसी कारणों से केंद्र सरकार से ये बंद हुई थी और इसका अनुपालन हमारी सरकारें भी करती रही हैं, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नैना देवी के दर्शन किए और प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और उनका मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा प्रदेश में मिले। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि साक्षरता की बात करें तो आज पूरे देश में हिमाचल प्रदेश ने नाम कमाया है। आज आवश्यकता है कि हम गुणवत्ता शिक्षा की तरफ आगे बढ़ें। इसके लिए भरसक प्रयास हमारी सरकार करेगी। पत्रकारों के द्वारा 10 गारंटी योजना पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने सत्ता संभाली है और कई अहम फैसले सरकार ने किए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सभी वायदे प्रदेश सरकार ने जनता से किए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। समझता हूँ विस्तार से हमने अभी बातें अपनी प्रारंभ कर दी है। बहुत बड़ा विभाग है और जो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदेश में मिले। आज मैं समझता हूँ साक्षरता की अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश ने अपना एक अलग नाम कमाया है, लेकिन आज नीड ऑफ द आवर समय की आवश्यकता है कि हम क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ, गुणवत्ता शिक्षा की तरफ आगे बढ़े। इसके लिए भरसक प्रयास हमारी सरकार और हमारा विभाग करेगा। भटियात विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व ग्रहण करने के बाद वे पहली बार गृहनगर पधारे, जिस पर क्षेत्रवासियों, पार्टी कार्यकर्ताओं ने चंबा प्रवेश द्वार पर उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के तौर पर जनता की सेवा का अवसर उन्हें मिला है। वे हृदय से भटियात के लोगों की ऋणी हैं और प्रत्येक के जीवन में खुशियां लाना उनका लक्ष्य है। आपके दिनों में और पिछले 5 वर्षों में लगातार मैंने, मेरे बहुत सारे साथियों ने और विशेष रूप से हमारे किशन चंद चेला जी ने, हमने मिलकर चुनाव क्षेत्र के एक एक गांव में, एक एक घर में हम गए हैं। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता अगर हिंदुत्व पर बात करने लगे हैं तो यह भाजपा की उसकी नीतियों की विचारधारा की सबसे बड़ी जीत है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा को हिंदुत्व भुला देंगे के बयान पर भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पलटवार किया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता अगर हिंदुत्व पर बात करने लगे हैं तो यह भाजपा की उसकी नीतियों की विचारधारा की सबसे बड़ी जीत है। रणधीर शर्मा ने कहा कि हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो इसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। मंदिरों की पूजा अर्चना, देवी देवताओं की पूजा एक बात है, जब देश, समाज और धर्म के लिए जिए, वास्तव में यही हिंदुत्व है। कांग्रेस नेता अगर इस बात को समझकर इसके अनुसार जीवन जिएंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं इस पर कहना चाहता हूं कि पहले तो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश स्तर के नेता हिंदुत्व पर बात करने लगे हैं, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। हम चाहते हैं इस देश का हर नागरिक हिंदुत्व को समझे और हिंदुत्व के अनुसार अपना जीवन जिए। कांग्रेस के नेताओं को ये सद्बुद्धि आ रही है, ये अपने आप में हमारी जीत है। पर मैं उन्हें कहना चाहूँगा, हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हिंदुत्व की परिभाषा को समझना पड़ेगा। मंदिरों की पूजा अर्चना और देवी देवताओं की पूजा अर्चना ये एक बात है। हमारी जीवन पद्धति, हम किस तरह से जीवन जिए, इस देश, समाज, धर्म के लिए जिए, वो वास्तव में हिंदुत्व है। और कांग्रेस के नेता अगर उस हिंदुत्व की परिभाषा को समझकर उसके अनुसार जीवन जिएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में ट्रांसपोर्टर्स एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन बीते करीब 1 वर्ष से दालजाखार स्थित सीमेंट उद्योग के बंद होने से
ट्रांसपोर्टर परेशान हैं, जिससे जिला के राजस्व पर भी आघात हो रहा है। यह बात सोलन जिला भाजपा अध्यक्ष आशुतोष वैद्य ने कही। सोलन जिला भाजपा अध्यक्ष आशुतोष वैद्य ने बताया कि सरकार सीमेंट उद्योगों और ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को सुलझाने में नाकामयाब साबित हुई है। इससे पहले भी विवाद उपजता था, जिसे सुलझा दिया जाता था। कांग्रेस की सरकार इस मसले को सुलझाने में फिसड़ी साबित हुई है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द इस मसले को नहीं सुलझाया गया तो भाजपा सड़कों पर उतरेगी। सबसे महत्वपूर्ण आधार यदि कोई है तो पूरी तरह से ट्रांसपोर्टर है। चाहे मैदानी क्षेत्र नालागढ़ में जाओ, चाहे बद्दी में जाओ, चाहे अर्की विधानसभा का ज़्यादा क्षेत्र, लोग ट्रांसपोर्टर के व्यवसाय से यहाँ पे जुड़े हैं बड़ी मात्रा में। और मैं कहता हूँ जो प्रदेश में हमारी सरकार आदरणीय सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार प्रदेश में बनी है वो इस मामले में पूरी तरह से विफल हुई है। इससे पहले भी ट्रांसपोर्टरों और इंडस्ट्री के विवाद आपस में चलते रहते थे, जिसका निराकरण करने का काम सरकारें करती आई हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन की तरफ से ये कहना चाहूँगा, अगर शीघ्र ही इसका निदान नहीं किया गया, सरकार की तरफ से प्राथमिकता नहीं की गई, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप